एक व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वो सोचता कि किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है। वो करे तो क्या करे। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने दोस्त काल से कहा, मित्र, तुम किसी को नहीं छोड़ते, किसी दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं जितनी सहायता कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख दें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान की भक्ति में लग जाऊं। काल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वो व्यक्ति बड़ा ही खुश हुआ। आज से मेरे मन से काल का डर भी निकल गया। मैं मरने से पहले अपने सभी काम पूरे करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, भ्रुकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, लेकिन तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। दोस्ती तो दूर, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे हैं, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल, उन्हें सफ़ेद कर दिया और ये भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। लेकिन आपने बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया और जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके आँखों के प्रति भेजा। आँखों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने की कोशिश करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और दोस्ती के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब ना दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और ये हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, लेकिन आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वो व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने मान लिया कि मैंने बेसुधी में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कामों में लगाऊंगा, पर वो कल ही नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, ये मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते।
ये ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो ये धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारी ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निर्वस्त्र जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। कार्ल ने जब उस व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी तो वो हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु कार्ल ने उसके प्राण पकड़ लिए और चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। जय श्री कृष्ण।